प्रणाम। भोजपुरी आ मैथिली भाषा में प्रसारण होके वाला कार्यक्रम सेनुरिया भोर के दोसरका संस्करण के 15वां श्रृंखला लेके उपस्थित हो चुकल बानी हम बिमला गुप्ता। कार्यक्रम सेनुरिया भोर रउआ हरेक शनिश्चर के भोरे 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिल्ला में रेडियो जय मधेस 93.5 मेगाहर्ज, सिरहा जिल्ला में रेडियो समग्र 107 मेगाहर्ज, धनुषा जिल्ला में जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिल्ला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिल्ला में रेडियो मधेस 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिल्ला में रेडियो मधेस जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिल्ला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिल्ला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर समता फाउंडेशन के उत्पादन ह। जात के आधार में दलित महिला सबन के सहल जाए वाला विभेद आ छुआछूत के आयाम के उजागर करे के दलित महिला सबन के शक्तिविहीन समूह के रूप में प्रस्तुत करल जाए वाला परंपरागत भाष्य विरुद्ध आवाज उठावे के आ उ सबन के प्रतिरोध के कथा व्यापक रूप में बाहर ले आवे के उद्देश्य से ई रेडियो कार्यक्रम संचालन कइल गेल बा। खास करके प्रदेश नंबर 2 में रहे वाली दलित महिला सबन के सशक्तिकरण के अभियान में साथ देवे के हमने के अटूट प्रयास रही। नेपाल में महिला सबन के पहिले के तुलना में अभिन्न अधिकार आ स्वतंत्रता उपयोग करे के वातावरण बनल बा। गांव से बेसी शहर में ई अभ्यास बहुते भइल मिलेला। लंबा समय के आंदोलन के बाद कानूनी रूप में महिला सबन के एक समान अधिकार के व्यवस्था भइला के बाद ऐसन का वातावरण बनल बा। बाकी दलित महिला सबन के अवस्था अभिनो बदले नइखे सकल। सकारात्मक परिवर्तन होते गइला के बाद भी जात जन्य विभेद आ हिंसा जड़ गाड़ के बैठल बा। राणा शासन के बेरिया होके आ चाहे पंचायती व्यवस्था, महिला के भीतर भी दलित महिला सबन के जीवन बहुते पीड़ादायक रहल। जातीय विभेद आ छुआछूत दलित पुरुष के तुलना में महिला सबन के बेसी सहे के पड़ेला। कथित उपरला जात के आदमी के बिना कहले दलित लोग के धारा में पानी भी भरे के ना मिलेला। शिक्षा के खातिर सहजे विद्यालय जाए वाला अवस्था नहीं के। सार्वजनिक भोज बिहा आ जमघट में अभिनो दलित सबके अलगे रखे के रिवाज रहल बा। अंतर्जातीय बिहा करे के विषय में त और भी चुनौतीपूर्ण देखल जाला। नेपाली समाज में दलित महिला सबन के सबसे बेसी उत्पीड़न में बाड़ी। दलित महिला सब कमजोर होकेली, उ सबन कुछ भी ना कर सकेली, सुंदर ना होकेली कहल जैसन धारणा समाज में रहल बा। मधेसी दलित महिला सब त और ज्यादा ऐसन विभेद सहेला मजबूर बाड़ी। दलित महिला सबके बलात्कार करके हत्या कर देहल, डाइन के आरोप में पीट पाट कैले, छुआछूत भेदभाव के कारण पीट पाट कैले घटना के समाचार आवत रहेला। पीड़ा में पड़ल ऐसन दलित महिला के मुद्दा के केंद्र में रह के कुछ संघ संस्था सब काम कर रहल बा, जेकरा कारण ही सकारात्मक परिवर्तन के शुरुआत भइल बा। कुछ दलित महिला सबन संघर्ष करत आपन अस्तित्व के निर्माण करे में सफल भइल बाड़ी। उ महिला सबन अपना आप के हिना समुदाय के भी साथे लेके विभेद अंत्य करे के अभियान में आगे बढ़ेला प्रयासरत बाड़ी। आजू के सेनुरिया भोर के श्रृंखला में ऐसन के 2 जने संघर्षशील दलित महिला के कथा लेके आइल बानी सन। उहाँ लोग समता फाउंडेशन के सद्भावना दूत भी हैं। सर्लाही जिला बरथवा नगरपालिका 4 निवासी 18 वर्ष के लीला सार्की छोटहने से दुख करत आइल बाड़ी। उहाँ के अपना साथे आपन परिवार के पालन पोषण आ चाहे कहल जाओ रोजाना के गुजारा के खातिर बहुते काम करत आइल बाड़ी। लगभग देखल जाओ त संपन्न परिवार के लैकन 4-5 वर्ष के उम्र में तक अपने से खाना ना खालन। बाकी लीला 4-5 वर्ष के ही छोटा ने उम्र से आपन पेट पोसे के खातिर काम करेला मजबूर भइली। लीला त एक प्रतिनिधि पात्र ही है। प्राय बहुते दलित परिवार के कथा ऐसन की पीड़ादायक क्षण से भरल बाटे। धेरै दुःखको उसमा गयो हैन, कतिको मेरो भोगाइहरू त हैन, मन दावा पनि थिएन हैन, एक रात भात खाना पनि मैले काम गरेर खानु पर्थ्यो के। मलाई धेरै दुःख लाग्छ अहिले। मैले भने त कि 3 वर्ष भयो मलाई छोडेर जानु भएको भनेर। त्यो हजुरआमासँग बस खाना पनि मैले प्रायमा पाउँदिन थिएँ कि। मैले भात आमा दिनु न भन्दाखेरि काम गरेर खानुपर्छ भन्नु, काम गरेर खानुपर्छ, कामसँग केही पनि छैन भन्नुहुन्थ्यो कि। म बिहान हैन, म 12 बजे घरमा पनि बसिदिएको थिएँ कि। म के धेरै काम गर्थेँ कि म सानो उमेरदेखि नि। म
खाना पकाउने, गोबर सोर्ने, भाँडा मस्काउने, घुराङ्गन गर्ने, लुगा धुनेदेखि मैले केसम्म गरिनँ। मैले हरेक कुराहरू गरेर आएको। सानैदेखि मैले यो सब मलाई दुःख के हो होइन, तब मेरो बाबाहरू मम्मीले मलाई एक रुपियाँ पनि लुगा किनिदिनु परेको छैन। म आफै कमाएर होइन मैले पातोमा पनि काम गरेँ होइन, किनकि म अरू पनि काम गर्न जान्छु नि। म जस्तै खेतबारीको काम भयो होइन, अरूको होइन खेतबारीको काम गर्न जान्छु, म मकैहरू रोप्न जान्छु, कतिले के काम भन्यो भने काम गर्न जान्छु। अभिनो आपन खर्चा अपने से जुटावत लीला अभिन कक्षा 11 में अध्ययनरत बाड़ी। आर्थिक अभाव के कारण ऊ बीच में ही पढ़ाई छोड़ेला मजबूर भइली। बाकिर पारिवारिक सहयोग आ विश्वास के ही कारण उहाँ के बाहर काम कैनी आ उहाँ के पढ़ाई के खर्चा के साथे आपन खर्चा जुटावेला सफल होकतैनी। अपने समुदाय आ आस पड़ोस में लीला के बारे में अनेकन प्रश्न उठावल जाला। जवान बेटी कह के बियाह के खातिर दबाव भी देहल जाला। बाकिर लीला आपन लक्ष्य में अड़िक बाड़ी। उनकरा परिवार के लोग भी साथ दे रहल बा। ओही से ऐसनका टीका टिप्पणी से लीला के जीवन में कुछो असर नइखे करे सकल। मान्छेले भन्छ नि कहाँ जान लागेको भने तेरो छोरी पहिला गयो कि भन्छ नि, अब यस्तो भन्छ। मलाई यस्तो भन्यो भने मलाई केही फरक पर्दैन। मेरो बाबा आमाले होइन मलाई सधैँ राम्रो सोच्ने भने म अरूको बारेमा होइन म त्यति धेरै चासो पनि दिँदिनँ। किनकि मेरो बाबा आमाले हरेक कुरामा मलाई मेरो सपोर्ट दियोस् होइन, साथ सधैँ मेरै साथ दिनुहुन्छ होइन। मैले विश्वास गरेको छु होइन। मेरो घरको परिवारले मलाई सपोर्ट नगरेको भएमा आजसम्म यहाँसम्म पुगिदिनु थियो नि त। मेरो म्यामहरूले मलाई होइन सपोर्ट गर्नु पर्यो मेरो घरबाट होइन। मान्छेहरू भन्छ होइन, गाउँको मान्छेहरूले त भन्छ नि तेरो छोरी अब ठुली भइसक्यो बिहे गरिदिनु पर्छ भन्छ है। कुरा काट्दै गर्छन् होइन, अगाडि बढ्नु पर्छ उनीहरूले भन्ने पास चाहिँ होइन। उनीहरू मान्छेहरूले के सोच्छ नि होइन, मान्छेहरूको सोच नै फरक हुन्छ नि। मैले बिचमा पढाइ छोडेको थिएँ अनि मतलब अब आर्थिक अभावको कारणले मैले पढाइ छोड्नु पर्यो होइन। अनि यसपालि 12मा नगर म यसपालि 12 क्लियर गरिसकेँ। मैले जसरी भए पनि दुःख गरेर म कमाएर भए पनि पढ्नुपर्छ भनेर म होइन एडमिसन गरेर आएको छु। म अब भोलि जान्छु, म पर्सिदेखि स्कुल जान्छु। मेरो पढाइ पनि कति धेरै छुटिसक्यो होइन। मलाई यस्तो हो कि लीला के मुताबिक दलित महिला अभिनो समाज में असुरक्षित बाड़ी। शिक्षा के कमी आ आर्थिक अवस्था कमजोर भइला से गैर दलित आ खाए पिए वाला लोग ऊ लोग के ऊपर हिंसा करत आवेलन। त्यति सुरक्षित छैन नि, किनकि दलित महिला भनेको होइन गरिब हुन्छ होइन, कुनै त धनी पनि हुन्छ, कसैले पढ्न पाएको हुँदैन होइन। उनीहरूको घरको आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ, पढ्न पाएको हुँदैन उनीहरूलाई त्यति धेरै ज्ञान पनि हुँदैन होइन। मान्छेले भन्छ काम गर्न लाग्छ होइन, काम गर्ने भनेर फकाइ लाग्छ, उनीहरूलाई बलात्कार गरेर मारेर फ्याँकिदिन्छ होइन। त्यो शिक्षाको कमी भयो हो नि त। उनीहरूले पनि राम्रोसँग पढ्न पाएको भए होइन, उनीहरूलाई पनि धेरै ज्ञान भएको भए त उनीहरूले त्यस्तो गर्दैन थियो नि त। संघर्ष करत अपना के सशक्त महिला के रूप में स्थापित करे के यात्रा में लागल लीला भी दलित भइला के ही कारण छोटने उम्र से अमानवीय व्यवहार के सामना करे के परल। गैर दलित के बिछौना में छू देला के बाद में गरम चाय देह में फेंकल घटना आज 18 वर्ष के उमेर में भी उनकर मानस पटल में ताजा ही बा। म सानो थिएँ नि, जब म सानो थिएँ, मलाई 3 वर्ष हुँदाखेरि मेरो बाबा मम्मी छोडेर जानु भएको। आर्थिक स्थिति कमजोर थियो हाम्रो होइन। त्यही भएर मलाई यहीँ राखेर म हजुरआमासँग बसेँ। सानैदेखि म दुःख गरेर बसेको होइन। म हजुरआमासँग बसेँ होइन। अनि एक दिनको कुरा होइन, मलाई थाहा थिएन मलाई जात के हो, म को हो, मलाई त्यति थाहा थिएन होइन। म त सानो थिएँ नि त, अब 3 वर्ष उमेरमा होइन। जब म 4 वर्ष पुरा भएँ होइन, अनि मेरो घरभन्दा उतापट्टि राई हुनुहुन्छ कि, अनि मतलब एउटा बजू भन्थ्यो हामीले चाहिँ होइन। उहाँहरूले चिया खाइरहनु भएको थियो। अब हामीभन्दा ठुलो जात हो नि त। अनि मलाई मेरो बुवाले लिएर जानु भएको थियो होइन। अनि चिया खाइरहेको थियो, मलाई खाजमा गएर छुइदिएँ। मलाई त चियाले हान्नु भयो कि म त कति रोएँ नि, मेरो जिउभरि दामै दाम भयो कि। मलाई त अचम्म लाग्यो कि म 4 वर्षको उमेर हुँदाखेरि नि मलाई त अचम्म लाग्यो कि मलाई किन यसरी हानेको। मैले पछि होइन मलाई त्यो कुरा अहिले पनि झन् याद आउँछ नि। जब म 8 वर्षको उमेरमा भयो नि, मलाई तब थाहा भयो कि मैले यो प्रश्न मेरो आमाहरूसँग कतिसँग गरेँ होइन।
आमाले भन्नुभयो हामी सानो जात भएर होला, सानो जात भएर हो यस्तो गरेको भन्नु। मलाई एकदमै धेरै कस्तो चित्त दुखेर आयो कि होइन। मलाई लागेको थियो मलाई संसारमा बरु नजन्मेको भए नि ठिक हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। त कस्तो मर्नु मन लाग्यो कि मलाई त है। यति धेरै रुएँ मलाई त्यस्तो भयो किन मलाई पछि उसलाई थाहा भयो कि म सानो जात हो होइन, ठुलो जातको घरमा जानु हुँदैन होइन, ठुलो जातको घर जानु हुँदैन, यस्तो बिगार गर्दो रहेछ भने चाहिँ हामीलाई केही भयो भने पनि होइन परे बसेर खा भन्ने कि अहिले पनि त्यस्तै गर्छ होइन। तर उसको बुहारी छ है, त्यही बुहारी हो है, म बजुकै बुहारी हो, उनीहरू जात केही मान्दैन है, इमाम के भयो भन्ने होइन। थपक्क बोलाउँछ नि भित्र लगेर। उनीहरू घर कतिचोटि सुतेको पनि छु होइन, खाना सँगसँगै खाएको पनि छु होइन, उनीहरू मान्दैन त्यस्तो। लीला के मुताबिक अभी समाज में बहुते परिवर्तन सब हो चुकल बा। खास करके नया पुस्ता सब जातीय छुआछूत विभेद उतना ना करेलन, बाकी पुरान पुस्ता जात के आधार में करल जाए वाला विभेद आ तिरस्कार कर ही रहल बाड़न। ओही से उनकर मन तनी दुखित रहेला। गैर दलित समुदाय के आदमी के लखान व्यवहार कैला के बाद भी दलित समुदाय में बड़का खुशी के अनुभव की अवस्था अभिनो रहल बा। ऐसन का अनुभव लीला के आपन भी बा। अहिले त होइन मेरो गाउँमा अस्ति भर्खर होइन एउटा नानीको मतलब के भन्छ बेलुबी हो के गरिदिनु भएको थियो। सबैलाई हामी साथीहरूलाई पुरैलाई बोलाउनु भएको थियो, त्यस्तो छुटाउनु भएन। म त्यतिखेर कति खुसी लाग्यो कि किनकि होइन मतलब अब त मान्छेले मान्नु थाल्यो नि जात भनेको एउटा मात्र हुन्छ भनेर। मलाई कस्तो लाग्यो, कस्तो खुसी लाग्यो कि त्यतिखेर देखेर। म मेरो गाउँमा धेरै छन् यस्तो जातहरू छुटाउनेहरू धेरै छन्, बाहुनहरू पनि धेरै छन् होइन। बाहुनहरूको घरमा काम गर्न गयो भने भिन्नै थालमा मतलब उनीहरूको मतलब सार्कीले खाने थाल भिन्दै हुन्छ क्या। एउटा सार्कीले खाने थपक्क भात दिने होइन, आँगनमा बसेर खा भन्ने त्यो लास्टै नराम्रो लाग्छ कि मलाई। मलाई कसैले दलित भनेर हेप्यो भने नि म त्यसको विरोधमा म आवाज उठाउन सक्छु। म पहिला त बोल्न सक्ने थिएँ, म अहिले बोल्न सक्छु नि। त्यसको जिउमा जुन रगत बगिरहेको छ नि, त्यो हात काटेर मेरो हात काट्यो भने उस्तै रगत हो। बस यो मान्छेको भनाइ मात्र जात यस्तो भन्ने मात्र हो कि। न त जात भनेको बस एउटा दुइटा हुन्छ, महिला अनि पुरुष मात्र हो, बस यति मात्र हो। लीला जात के आधार में करल जाए वाला विभेद सहत अइला के बाद भी काहे अपना साथे ऐसन का अमानवीय आ असमान व्यवहार काहे कहल जाला कहल बात बुझे ना सकल रही। बाकिर समता फाउंडेशन के साथे जुड़ला के बाद उनकरा दलित समुदाय आ दलित के ऊपर करल जाए वाला विभेद के बारे में जानकारी मिलल। इतना ही ना एकर विरोध के आवाज उठावे के आ बोलेला आत्मविश्वास भी उनकरा में बढ़ते गईल। मलाई थाहा थिएन कि यो जात भनेको के हो भनेर चाहिँ थाहा थिएन मलाई। जब यहाँ आएँ मैले जब समता फाउन्डेसनमा जुडेँ नि तब थाहा भयो कि मलाई म के हो होइन, मैले म के गर्नुपर्छ होइन। मतलब म यहाँ आइकन धेरै कुराहरू मैले सिकेँ कि। मैले धेरै कुरा होइन म त प्रायः त्यति बोल्दैन थिएँ। मैले अब त होइन कसै मतलब मेरो मतलब हुन्छ नि अहिले त धेरै घटनाहरू घटिरहेको छ नि, त्यस्तो विरुद्धमा म आवाज उठाउन सक्ने भएको छु होइन। पहिला समता फाउन्डेसनमा जुडिनुभन्दा अगाडि मलाई यस्तो बारेमा मलाई केही पनि थाहा थिएन होइन। मैले धेरै सुनेको छु, मैले धेरै होइन इन्टरकास्ट बिहे गर्दाखेरि मान्छे मारेको सुनेको छु होइन। सानो जातिले होइन ठुलो जातिलाई बिहे गर्दाखेरि त्यसको केटाको हत्या भएको सुनेको छु, जस्तै नन्दा दाईको होइन। म यसपालि बोल्न पनि सक्दिनँ होइन। म फोनमा मात्रै यसरी बोल्ने होइन। मलाई किनकि मलाई बोल्दाखेरि एकदमै के कस्तो मलाई के भन्यो कि भने जस्तो पनि हुन्छ कि। मलाई एकदम फिल महसुस हुन्छ कि त्यस्तो। धेरै कुरा सिकेँ। यो मतलब मलाई केही पनि थाहा थिएन कि म यस्तो गर्न सक्छु। मलाई मनै थिएन कि मलाई म यस्तो गर्न सक्छु। जब मैले समता फाउन्डेसन सिकेँ मैले हो अब चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ है भन्ने मलाई एकदमै हौसला आयो कि। लीला के समता फाउंडेशन से मिलल ज्ञान आ सीप आपन समुदाय के और दीदी बहिन आ आदमी लोग के भी सिखावेली। लीला के बुझाई में दलित समुदाय ओमे भी महिला के समानता के खातिर हो रहल लड़ाई में अपना से ही मूल प्रवाह में पहुंचला के बाद ही जीत होकेला। विभेद आ असमानता हमेशा के खातिर हटावेला दलित समुदाय के एक संगे लेके आगे बढ़ल जरूरी बा। ये सोच के कारण लीला अपना से सीखल सीप आ ज्ञान दूसरा के तक बाड़ेली।
अवसर पायो भने त्यसमा पनि जोडिएर होइन केही कुरा सिक्नुपर्छ होइन। अनि उसले नपढेको मान्छेलाई पनि यो कुरा यस्तो हुन्छ है, यस्तो यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ अरे भन्ने अलिकति पनि मतलब उनीहरूलाई पनि ज्ञान दिनुपर्छ होइन। आफूमा मात्र भएर हुँदैन नि त यो ज्ञान। मैले आजसम्म त फाउन्डेसनले यो कुरा सिकेँ होइन, मैले मात्र सिकेर भएन नि त, मेरो गाउँको सबलाई पनि सिकाउनु पऱ्यो नि। मैले स्कुलमा पनि गएर सिकाउनु पऱ्यो, मैले यो संस्थामा काम गरेको छु, यो गर्दा त यस्तो पो हुँदो रहेछ, म गर्नु पर्दो रहेछ है, यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्दो रहेछ है, यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भन्ने मतलब हुन्छ नि त। ज्ञान बटुल्नुपर्छ, आफूमा मात्र भएर हुँदैन नि त। आफू मात्र ममा मेरो ज्ञान छँदैछ, म एकदम सुरक्षित छु भनेर हुँदैन नि त। किनकि होइन नजानेको कुरा हामीले सरबाट सिकेको छौँ होइन, सरहरूले नजानेको कुरा हामीबाट सरहरूले पनि सिक्नु भएको छ। सरहरूले यो मतलब भने नि तपाईँ मात्रै सिक्नु भन्नु भएन नि त। यो कुरा त होइन सबैतिर फैलाउनु पर्यो नि त। यो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर महिलाहरू सुरक्षित छैन, यो यस्तो जनचेतना गर्नुपर्छ भनेर यो त के भन्छ त ठाउँ ठाउँमा गएर आवाज उठाउने। लीला आपन जीवन बहुते काम करत चलावत रहली। समता फाउंडेशन से देहल गई बहुते किसिम के तालीम आ सीप के कारण अभिन जीविकोपार्जन के खातिर और वातावरण मिलल उहाँ के बतावेली। कुछ दिन पहिले लीला समता फाउंडेशन के सहयोग में मिथिला चित्रकला के तालीम लेहली। ओकरा बाद ऊ दलित महिला के भोगाई के कला के मार्फत सभी के सामने उजागर करे के अवसर प्राप्त भइल अनुभव करेली। एकरा साथे यी ज्ञान के पेशा बनाके जीविकोपार्जन के माध्यम बनावे के आत्मविश्वास भी उनकरा में आइल बा। मसँग अहिले पनि यति धेरै कन्फिडेन्स छ नि, मलाई लाग्छ म्यामले बनाउनु मलाई म पनि यति सक्छु भने होइन सक्छु भन्ने मलाई यति आँट छ कि मलाई लाग्छ कि म्यामले बनाएको देख्दाखेरि म्यामले यति धेरै सोचिरहेको मलाई लाग्छ कि मलाई पहिला लाग्छ कि जाबु चित्र त हो नि बनाउँछ कि हाल्नु जस्तो लाग्छ कि मलाई। जब आफूले मैले बनाएँ नि मलाई सजिलो पनि लाग्यो। एक मनले मलाई कति धेरै खुसी लाग्यो कि मैले यो अवसर पनि पाएँ होइन। मैले धेरै कुराहरू जान्ने होइन अवसर पनि पाएँ। आफ्नो जिन्दगी मैले आफ्नो होइन मेरो जन्मेदेखिको अहिलेसम्म मैले कथाहरू लेख्न पाएँ होइन, चित्र कोर्न पाएँ, चित्र मैले प्रमाणित गर्न पाएँ, सबैलाई देखाउन पाएँ। अहिले होइन बजारमा एउटा चित्र एउटा ब्यागलाई सानो ब्यागलाई 500 भन्नुभयो कि मलाई कति धेरै खुसी लाग्यो कि यति धेरै पनि मैले पनि मिहिनेत गर्नु सकेँ भने नि म पनि यस्तै बन्छु नि जस्तो मेरो दिमागमा आइरहेको छ कि म प्रयास गर्छु, म कोसिस एकदमै गरिरहेको छु होइन। म पनि एक दिन सुनेर म्याम जस्तै भइरहेको छु होइन, देखाउँछु भन्ने मलाई चाहिँ त्यो एकदम के मनमा हुन्छ एकदम के मान्छेको सपना हुन्छ नि त्यस्तै लागिरहेको। जब मैले आर्ट सिकेँ नि तबदेखि मेरो एकदमै के मतलब एकदम धेरै सपना छ कि म पहिला मलाई यति इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन थियो, मलाई चित्रहरूमा इन्ट्रेस्ट लाग्दैन थियो, मलाई धेरै पढ्नु मन लाग्थ्यो होइन। म पढेर एक दिन केही न केही बन्छु नि भन्ने मैले सोचेको थियो होइन। अनि अहिले मलाई चित्र बनाइकन मलाई कस्तो भयो मेरो सपना नि भयो कि म पनि यस्तै बन्छु, म बनेर देखाउँछु भन्ने नि म लीला के लखान अपना साथे उत्पीड़न में पड़ल और के भी विकास आ समानता के मार्ग में चलावे सकल जाई त परिवर्तन निश्चय ही आ जल्दी के हुई आशा कइल जा सकता। अभी रउआ कार्यक्रम सेनुरिया भोर सुन रहल बानी। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के सर्लाही जिला निवासी संघर्षशील दलित महिला लीला सार्की के कथा सुन्नी सन। यी कार्यक्रम रउआ हरेक शनिचर के भोरे 7:30 बजे से 8 बजे तक सप्तरी जिला में रेडियो जय मधेश 93.5 मेगाहर्ज, सिरहा जिला में रेडियो समग्र 107 मेगाहर्ज, धनुषा जिला में जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज, महोत्तरी जिला में रेडियो सुनगावा 104.6 मेगाहर्ज, सर्लाही जिला में रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ज, रौतहट जिला में रेडियो मधेश जनावाज 98.6 मेगाहर्ज, बारा जिला में संस्कार एफएम 95.6 मेगाहर्ज आ पर्सा जिला में नारायणी एफएम 103.8 मेगाहर्ज से सुन सकतानी। लीला सार्की के लेखा समता फाउंडेशन के दूसर की सद्भावना दूत सिरहा जिला निवासी सविता कुमारी महरा के कथा भी प्रेरणादायी बा।
28 बरिस के सविता कुमारी महरा पेशा से स्टाफ नर्स हैं। मधेसी दलित समुदाय ओमे भी चमार जात के महिला के 4 दीवार के भीतर रखे के कुप्रथा अभिनो कायम बा। बेटा के पढ़ाई ला के बाद भी बेटी के दोसर के घरे जाए वाला जात कहत ना पढ़ावल जाला। छोटा ने उम्र में बाल बियाह कर देवे के चलन रहल बा। ऐसन का वातावरण में सविता अभिभावक के चेतना के कारण स्टाफ नर्स बने में सफल भइली। उहाँ के बियाह के बाद ससुरारी घर में अइला के बाद स्टाफ नर्स पढ़े के मौका मिलल। पप्पो छलखिन पढ़ल, पहिले से जॉब खाई छथिन लालगंज हॉस्पिटल, कुष्ठ रोग के हॉस्पिटल था रे, वही हॉस्पिटल में काम करे छथिन। ते द्वारा पढ़ा पहले हम संकेत आश्रम में, तकर बाद बियाह भेला के बाद जे छै से हमर हस्बैंड पहिले नर्सिंग होम में काम करे छलखिन लहान में प्राइवेट में, तो बुझे वाला छथिन, तै द्वारे पढ़े के मौका मिले। तो पढ़ने से हम स्टाफ नर्स, मतलब कोनो दिक्कत नहीं भेले। सविता के मुताबिक जे तरह उहाँ के आपन पति आ संपूर्ण परिवार के सहयोग मिलल उहे वातावरण और मधेसी दलित महिला के मिले में कठिन बा। छोटा ने में बियाह कर देवे के, बेटा के पढ़ावे के, बेटी के ना पढ़ावे के, बेटी पतोह के घर से बाहर जाए ना देवे के प्रथा के कारण भी ऐसन का खराब अवस्था सिर्जना भइल उनकरा लागेला। दलित समुदाय आगे बढ़े ना सकला के कारण आर्थिक विपन्नता भी प्रमुख कारक तत्व के रूप में रहल बतावेली सविता। नहीं छै जेना जे हमरा भेटले ओना दोसर आदमी के नहीं छै। 9-10 तक ला पढ़े ला नहीं पावे छै लड़की सब अखन आर्थिक स्थिति के कमजोर से शिक्षित नहीं भेला से ओहि कारण से पढ़े ला नहीं पावे। ओकरा सबके बढ़ावे ला तो पहिले पारिवारिक सपोर्ट चाहिए। ओकरा सब में पारिवारिक सपोर्टे नहीं रही छै तो सब आगाड़ी बढ़ सकते केना। आ बेटी एते बरिस भ गेले, घरे में राखे पड़ते, बियाह करे पड़ते, दोसर को भाई जेते, कई कसरो से रखने रहे तो ला चाहिए से तब नहीं पढ़ा जाएगी। समुदाय में तो समाज में बेटी जात पढ़ लेने तब कनके टाइम बियाह से भाग गेल। हम तो रहबो नहीं करे छलियै 1 साल से। एक व्यक्ति या चाहे परिवार ही सिर्फ सचेत होइ त दलित से सहल जाए वाला जातीय विभेद होके आ चाहे लैंगिक हिंसा चाहे और विभेद के अंत्य हो सकता। सविता के संदर्भ में भी ऐसन के भइल। सविता चमार समुदाय के महिला होके घर से बाहर निकल के पढ़े के मौका त मिलल, बाकिर समाज में व्याप्त जातीय विभेद यथावत ही रहला के कारण पढ़े के खातिर कोठरी तक उनकरा ना मिलल। पहिले के लेखा जातीय छुआछूत नइखे, फिर भी अभिनो विभेद के स्वरूप में परिवर्तन आइल उनकर अनुभव बा। पहाड़ी समुदाय होके आ चाहे मधेस में जातीय विभेद बहुते रहल सविता बतावेली। जनकपुर में सब जे हम कथी कहै छै लोक सेवा के कोचिंग करी थी कि टीचर में लोक सेवा के कोचिंग करला जे से भाड़ा चाहिए अब तो से नहीं दिए तो लाइसेंस के लागे लाइसेंस के कोचिंग करेला जे से ओतरे हम तो गेलिए अथी करेला भाड़ा खोजेला। भाड़ा मतलब जे सब चीज बातचीत भ गेले, नाम काम पूछ लेने रहे, नाम नहीं रहे पूछने। तकर बाद जे से बाद में कहली जे हम भेले भाड़ा देखबे ला के हस्बैंड के लक तकर बाद गेलिए ध्यान भेले हस्बैंड के देखेला एहन रूम छै कह तो गेलिए तो कहल के कुन जाय छी त कहले चमा तकर बाद नहीं दिल के भाड़ा यहाँ के पहाड़ी जाति छै कि बेसी द्वारे ओते नहीं छै छुआछूत के जे कहबे ओते नहीं छूट नहीं माने छै। आ भीतर में कनी मनी छै बाभन सावन मधेसी ओइ समय से करे है लेकिन अब नहीं करे छै ओते। मधेस में भी गांव के तुलना में शहर में छुआछूत कम रहल सविता के कहनाम बा। सविता के मुताबिक गांव में भी अशिक्षित विपन्न लोग के ऊपर बेसी विभेद होकल करेला, बाकिर ओतही भी विभेद के विरोध में जागरूक होके आवाज उठाए वाला व्यक्ति के ऊपर गैर दलित लोग जल्दी दबदियावे ना सकेलन, जेकरा कारण शिक्षा आ आर्थिक पहुँच विभेद न्यूनीकरण के खास उपाय रहल उहाँ के देखेनी।
नहीं हेते के केना तो करबे नहीं करे छै ओहन। आब हम सब बाहर रहे छै तो ओना नहीं करे छै ना, गांव में रहबे तो कर सके ना हमरो सबके, ओहो सबके तो वो नहीं करे छै ना। छुआछूत मानते छै ना लोग सब। आर्थिको अवस्था से बेसी शिक्षित होना जरूरी छै कि शिक्षित हेतै तो अपनो से जे है से आवाज उठा सके। अशिक्षित के कारण से तो ओकरा सबके कतबो हेतै कतबो कुछो करे छै तो घरे में दबल रहे छै ना। शिक्षित हेतै कनी बाहर घूमते तो कनी बजबो करते, ककरो ल कहबो करते तो कनी कम हो सके, लेकिन शिक्षित बहुते कम छै की एतऽ। समाज में दलित समुदाय की अवस्था में सुधार न आइला के कारण सेवा प्रदायक चाहे नीति नियम कार्यान्वयन करे वाला जगह में संघ संस्था में दलित समुदाय के सहभागिता न होकल भी दोसर प्रमुख कारण हवे। विडम्बना केतना बेर त दलित समुदाय के नाम में आयल अवसर आ सुविधा भी गैर दलित लोग बेमानी कर देवे के घटना बहुते रहल सविता बतावेली। पहले के स्थिति में तो बहुत फर्क छै, अब बेसी बुझे लगल छै ना। बहुते बुझेला बात छै अभी, मतलब कोनो चीज पोषण भत्ता छै है ना, कोनो दलित के अथी से जे कार्यक्रम सब अबैत रहे छै तो था नहीं है कि दलित सबके सब दलित सब जे से हस्तक्षेप कैले। ओहि के लागी जे से शिक्षित होना जरूरी है कि ओहि पद पर दलितो सब है के चाहे तो दलित सब एकोटा नहीं रहे छै पद पर। जेना स्वयं सेविका सब है छै उ बात तो ओकरा सबके मालूम रहे छै ने। जे दलित रहे छै तो अपन अपन आदमी के से है से कहलक आ दलित सबके नहीं कहलक, उ सब ओने पिछाड़ी पड़ जाए। दलित समुदाय भीतर के समस्या हो के चाहे दलित समुदाय के ऊपर विभेद, एकाध व्यक्ति सचेत होके समाधान ना होके के बात में सहमत बाड़ी सविता। काहे से कि समुदाय में जाके खराब प्रवृत्ति आ प्रथा के विरोध में समझैला बाद उ लोग ना मानेलन, ई अनुभव सविता संगे बा। समस्या समाधान तो अब नीक बात कहूँ तो उनके अब एक आदमी शिक्षित भेला से नहीं है, सब आदमी रहे छै ओहने दारू पीलक मारपीट केलक। अब कह जाओ घर में तो उनके कहलक तोहर घर वाली एना तोहर पुतो एना कहे छो, बेसी बुझे वाला कहे वाला जे है से वातावरण नहीं रह दै छै कि उ सब। तब केना ओकरा डील करबे, आ करबो अपना हिसाब से तो कहबे करे छै ने। अब उ जे बानी लगल रहे छै से नहीं छोड़ित रहे छै कि हटपट शिवनगर में हमे जै दी छै बुझलिए ना। आ ओकरा जे छै से हस्बैंड विदेश गेल छै, पहले ऑटो रहे छले तो मारे छले पीटे छले, हस्बैंड जुआ ताश खेले छले। अब जाके कहे छै बोले जे से आज कहली तोहर एना कहे छै ओना कहे छै तो हमरे सब पर उनके आरोप लगबे छै। पढ़लो आप की करू नहीं करू तेना भेल छै, अखन अते रही मारि पीट के ओकर सासु भगा देल छै तो अते रही। सविता एक बरी से ही समता फाउंडेशन के सद्भावना दूत बाड़ी। समता फाउंडेशन से ऊ जातीय विभेद, लैंगिक विभेद आ एकर इलाज के प्रक्रिया के बारे में बहुत जानकारी हासिल कर चुकल बाड़ी। वही से उनकरा में अत्याचार के विरोध में आवाज उठावे के आत्मविश्वास बढ़ल बा। अग्नि बहुत हम तो लैंगिक हिंसा पहले तो अब बहुत अथियो नहीं भेल छले, लैंगिक हिंसा के छुआछूत के बारे में है ना बेसी जानकारी बोलिए ओते था नहीं छले से सब के लिए केना का डील कर पड़ते केना का अथी काम कर पड़ते सो सब कनी सीखने छे। छुआछूत के बारे में कह पड़ले छुआछूत जैसे केना का छुआछूत करते विभेद केना का आवाज उठेबे है ना कत जेबे कई का से सब था गेले। महिला हिंसा में तो आवाज उठवा पड़ते, घर में चुप लायक नहीं बैठा पड़े, कई का जानकारी दिया पड़े है। हमर में आत्मविश्वास बढ़ल से आवाज उठा सके थी, पहले नहीं आवाज उठा सके अब आवाज उठा सके। आजु के कार्यक्रम में दू जने के कथा से समानता आ अधिकार के खातिर एकजुट भइला के विकल्प ना रहल संदेश देहले बा। साथे एकल प्रयास में ना होके सामूहिक प्रयास में समाज के परिवर्तन के ओरिया ले जाइल जा सकता।
कार्यक्रम सेनुरिया भोर के विषय में कोनो सलाह सुझाव आ शिकायत भइला में हमनी के विद्युतीय पत्र में जरूर लिखेम। हमनी के पत्र भेजे के ईमेल ठेगाना info@samatafoundation.org रहल बा। यही तरह हमनी के सामाजिक संजाल के मार्फत भी रउआ आपन अमूल्य प्रतिक्रिया सलाह आ सुझाव दे सकतानी। रेडियो कार्यक्रम सेनुरिया भोर फाउन्डेशन फर जस्ट सोसाइटी के सहयोग में समता फाउन्डेशन राइजिङ मीडिया संगे के सहकार्य में उत्पादन कैले बा। कार्यक्रम सेनुरिया भोर के आजू के समय यही विषय वस्तु के साथे ओरिया चुकल बा। दोसर का सप्ताह फेन से यही समय में उपस्थित होकेम सन। आजू के कार्यक्रम के उत्पादन टोली के साथे हम बिमला गुप्ता भी आज्ञा चाहतानी। राउर सप्ताह स्वस्थ आ सुखमय बीतो। प्रणाम।